हरिओम। स्वागत है आप सबका आज के इस व्याख्यान में। लघु सिद्धांत कौमुदी के व्याख्यान के क्रम में अब तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ से लेकर नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम से शुरू करके अभी तक हमने पंचसंध्यंत भाग तक का अध्ययन कर लिया है। पंचसंध्यंत मतलब संज्ञा प्रकरण, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, यहां तक का शब्दशः अध्ययन कर लिया है। अब जो विषय शुरू हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू हो रहा है, तो इस विषय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल है। जो कठिन कठिन विषय था वो सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। कुछ इसमें कुछ सूत्र फंसाने वाले आएंगे, पर सामान्यतः जो नियम इसमें आएगा, सामान्यतः जो नियम लगेंगे इसमें, उन नियमों को थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक, थोड़ा गंभीरता से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब विषय जो शुरू हो रहा है षड्लिंग प्रकरण है। कौन सा प्रकरण? षड्लिंग प्रकरण। इसको षड्लिंग क्यों कहते हैं? छह लिंग होता है क्या? नहीं ना? लिंग कितना होता है? 6 लिंग होता है क्या? 3 होता है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 ही होता है ना। तो ये षड्लिंग कैसे हो गया है ना? तो तात्पर्य यह है शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर निर्धारण किया गया है। शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर निर्धारण करते हैं कि षड्लिंग मतलब ऐसा, ध्यान दीजिएगा, 3 लिंग तो हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। वही तीनों लिंग अजंत में भी, वही तीनों लिंग हलंत में भी। क्योंकि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण स्वर वर्ण हो, या ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हो। यही दुई तरह के तो शब्द होंगे। या तो अंतिम वर्ण स्वर वर्ण होगा, या तो अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होगा। तो 2 प्रकार के शब्द तीनों लिंगों में, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 प्रकरण है इसमें। पहला प्रकरण जो है वह अजंत पुल्लिंग प्रकरण है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण का तात्पर्य यह है, इस प्रकरण में हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे। कैसे शब्दों को पढ़ेंगे? जिनका अंतिम वर्ण अच है। ठीक, क्या है? जिनका अंतिम वर्ण अच है और जो शब्द पुल्लिंग है। ठीक, अंतिम वर्ण क्या है? अच है, और शब्द वो कैसे हैं? पुल्लिंग है। इसीलिए इस प्रकरण में आने वाले विषय को क्या कहा जाएगा? इस प्रकरण का नाम क्या रखा गया? अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग यानी, अच्छा, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा कि जिसमें संज्ञा हो रही है, इसकी सवर्ण संज्ञा, इसकी इत संज्ञा, इसकी लोप संज्ञा, है ना, इसकी संयोग संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ऐसे तमाम पद संज्ञा, संहिता संज्ञा, ऐसी संज्ञाओं को पढ़ा संज्ञा प्रकरण में। आज संधि प्रकरण में ऐसे विषय को हमने पढ़ा जो स्वर वर्ण के स्थान पर संधि होती है, वो प्रकरण पढ़ा। हल संधि में ऐसी संधि हमने पढ़ी जहां व्यंजनों के स्थान पर संधि होती है। विसर्ग संधि में हमने ऐसा पढ़ा जहां विसर्ग के स्थान पर संधि होती है, या विसर्ग के पूर्व स्वरूप जो रू है उसके स्थान पर जो संधि होती है, वो सब पढ़ा। अजंत पुल्लिंग में क्या होता है? यह जो षड्लिंग प्रकरण शुरू हुआ है, इसमें आप शब्दों को देखेंगे। किसको देखेंगे? अच्छा, बचपन में हो सकता और बहुत पहले पढ़ते समय आप सबको कुछ पुस्तकों में मिला हो, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, ऐसे पढ़ने को मिला हो। हरि हरि हरया हरिम हरि हरिन, ऐसे सब पढ़ने को मिला हो। ये सब बन कैसे जाता है? ये सब कैसे बन जाता है? एक कई शब्द है बालक, वह बालकाभ्याम कैसे हो जाता है? बालकौ कैसे हो जाता है? बालकान कैसे हो जाता है? बालकस्य कैसे हो जाता है?
ये आपके मन में प्रश्न होता है कि नहीं? तो वो जो सभी शब्द बनते हैं ना, वही सभी शब्द बनाना आप सीखेंगे। वही सभी शब्द बनाना आप इस प्रकरण में सीखेंगे। इस प्रकरण में ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनका अंतिम वर्ण अच है। क्या है? जिनका अंतिम वर्ण अच है, ऐसे अजंत शब्दों को देखेंगे। और इसके बाद वह शब्द पुल्लिंग हो, अंतिम वर्ण से ही केवल मतलब मत रखिए, अंतिम वर्ण अच हो, साथ ही साथ वह शब्द पुल्लिंग भी हो, ऐसे शब्दों को देखेंगे। जैसे राम, हरि इत्यादि शब्दों को आप पढ़ेंगे इसे। फिर अगला प्रकरण आपको मिलेगा अजंत स्त्रीलिंग, जिसमें आपको अंतिम वर्ण स्वरवर्ण तो मिलेगा पर शब्द स्त्रीलिंग मिलेंगे सारे। अजंत नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, अंतिम वर्ण स्वरवर्ण मिलेगा पर सारे शब्द नपुंसक लिंग मिलेंगे। ऐसे प्रकरणों के अनुसार फिर हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग, इस तरह से 6 लिंग होगा षडलिंग में। ठीक है। अब इसमें कुछ भूमिका की बातें मैं आपको बता दूं तो ये पाठ आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो भी बढ़िया महत्वपूर्ण है। यह पाठ आप शब्द रूपों को जानने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अन्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, वहां भी शब्द रूप है, तो शब्द रूपों में गड़बड़ ना हो आपको, उसके लिए भी आप यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले वो शब्द बनते कैसे हैं? सबसे पहले वो शब्द बनते कैसे हैं? राम का रामः रामो रामाः रामम रामो रामान इत्यादि कैसे हो जाता है? हरि का हरि हरि हरयः इत्यादि कैसे हो जाता है? उसको जानने के लिए कुछ शुरुआती सूत्र जानने पड़ेंगे। और उसको जानने के लिए आपको मैं अष्टाध्यायी की एक यात्रा करवाऊंगा। अष्टाध्यायी पुस्तक जिसके जिसके पास है निकाल लेगा। अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र निकाल लेंगे। कौन सा सूत्र? 3.1.1। यहां की लेखनी गायब हो गई, लेखनी नहीं मिल रही, मैं उंगली से लिखूं क्या? प्रत्यय मिल गया। कौन सा सूत्र है? प्रत्यय। यह सूत्र कहता क्या है? यह सूत्र, इस सूत्र को आप देख रहे होंगे तो इस सूत्र के बाद कोई और नंबर लिखा होगा। लिखा है 5 4 160। 5 4 160 लिखा है। यानी कि आप ये ध्यान रख लीजिए 3.1.1 से लेकर 5.4.160 तक जितना विषय बताया गया है वह सभी विषय प्रत्यय है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रत्यय विषय कहां से शुरू हुआ, मैं उंगली से लिखना पड़ेगा। अब क्या करें, लेखनी जी गायब हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं यहां पर। आपने देखा सूत्र क्या है? प्रत्ययः। कहां पर? 3.1.1 में। ठीक। इसी के बाद अधिकार नंबर लिखा होगा 5.4.160। ठीक। यानी तीसरे अध्याय के पहले सूत्र से लेके 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक जो भी विषय बताया गया है वह विषय प्रत्यय का विषय है। यानी आप सोच लीजिए तीसरा अध्याय पूरा, चौथा अध्याय पूरा और 5वां अध्याय भी पूरा प्रत्यय का विषय है। अष्टाध्यायी में पूरे 3 अध्याय, 8 में से 3 अध्याय प्रत्यय विषय बता रहे हैं। मतलब कितना बड़ा विषय है प्रत्यय, समझ रहे हैं ना? यह प्रत्यय लगता कहां पर है? यह प्रत्यय कहां पर लगता है, यह प्रश्न उठता है कि नहीं? तो इसका उत्तर यह होगा कि यह प्रत्यय लगता है परश्च। अगला सूत्र 2 नंबर सूत्र आपको दिखाई पड़ेगा, परश्च, है ना? प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पर में ही लगता है। इतना समझ गए? अच्छा, प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
पर में तो लगते हैं, कौन किसके पर में कौन सा प्रत्यय लगेगा यह कैसे जानेंगे? तो पूरा बहुत बड़ा विषय है, मैंने बताया। तीसरा अध्याय पूरा, चौथा अध्याय पूरा, पांचवा अध्याय पूरा प्रत्यय है। कुल मिलाकर हमने गिना तो लगभग 1901 सूत्र प्रत्यय के अधिकार में। 1900 सूत्र, 4000 में से लगभग 1900 सूत्र। सिंपल बात नहीं है प्रत्यय का विषय, लगभग समझ लीजिए 48% के आसपास है ना विषय प्रत्यय है। तो अब देखिएगा, 48 नहीं 47.20% मान लीजिए, एकदम राइट है, बता दे। ठीक, तो ये लगभग मतलब उतना परसेंट समझ लीजिएगा, पूरा प्रत्यय का विषय। अब इसमें और जो चीजें आपको जाननी जरूरी है वह ये देख लीजिए जरा। अब 3.1.91 नंबर सूत्र देखिए। सूत्र नंबर क्या है? 3.1.91। सूत्र आपको मिल जाएगा धातु, मिला? इसके तुरंत बाद नंबर लिखा होगा 3.4.117 लिखा है। यानी अब देखिए 3.1.1 से ही प्रत्यय का विषय शुरू हुआ ना, प्रत्यय का विषय शुरू हो गया ना। यहां से आगे आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, आप संधि संज्ञा इत्यादि कम रह गई, अब रहेगा प्रत्यय। ठीक है, पर उन प्रत्ययों में 3.1.1 से लेके 3.1.91 तक के बीच में किस प्रकार के प्रत्यय हैं वो अभी नहीं बताया गया है ना। पर आपको बता देते हैं, दो प्रकार के इसके बीच में प्रत्यय बताए गए हैं। कुछ प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय और कुछ प्रत्यय वो क्या कहते हैं, सन आदि 12 प्रत्यय। सन आदि 12 प्रत्यय और विकर्ण प्रत्यय लगभग 28, यानी लगभग 40 प्रत्यय इसके बीच में हैं। ठीक है, लगभग। तो चलेगा। अब इसके बाद 3.1.91 से लेके 3.4.117 नंबर तक जो भी प्रत्यय कहा जाएगा, ये तो आपको पता है कि तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में अब आपको केवल प्रत्यय ही मिलेगा, ये तो पता चल गया ना। तो अब उन प्रत्ययों में ये 91 नंबर सूत्र से लेके 3.4.117 तक जो प्रत्यय मिलेगा वह प्रत्यय कहां लगेगा? तो वह प्रत्यय धातु के बाद लगेगा। ये इस सूत्र का मतलब है। ठीक, तो आपको 3.1.91 से लेके 3.4.117 तक के जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले मिलेंगे। पठति पठतः पठन्ति बनाइए, चाहे कृदंत कृदंत जो बनता है पठिता पठिता पाठकः, फिर उसके बाद पठितव्यम पठनीयम पाठ्यम, ये जो कुछ भी कृदंत इत्यादि घय प्रत्यय पाठः, जो भी धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय इन्हीं के बीच में मिलेंगे। ठीक, ये स्पष्ट है। अब जरा 3.4.117 के बाद देखिए क्या विषय है। 3.4.117 के बाद जो कहा जाएगा वो भी प्रत्यय ही रहेगा, पर वो प्रत्यय कहां लगेगा? वह प्रत्यय कहां लगेगा 3.4.117 के बाद? वो देखिए, वहां से आपको विषय मिलेगा 4.1.1, क्योंकि 3.4.117 तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है ना। उसी के बाद चौथे अध्याय का पहला सूत्र आपको मिल जाएगा ज्ञा प्रातिपदिकात। ये आगे यहां दिखाई पड़ रहा हो, अभी आगे मिलेगा अगले पेज में। ठीक, ज्ञा प्रातिपदिकात, यानी चौथे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से 4.1.1, ये ध्यान रखिएगा। इस सूत्र से लेकर फिर देखिए वही वाला नंबर लिखा होगा 5.4.160 लिखा है ना। पांचवें अध्याय के अंतिम तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वह सभी के सभी प्रत्यय या तो गी के बाद लगेंगे
या तो आप के बाद लगेंगे या तो प्रातिपदिक के बाद लगेंगे। अब क्या है गी, क्या है आप, क्या है प्रातिपदिक, यह तीनों आपको नहीं पता है, यह तीनों समझाना है। पर अभी खाली इतना ध्यान रखिए कि गी का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ई आता हो, गौरी, नदी, पार्वती, शची इत्यादि, वो गी है। और आप का मतलब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ दिखाई पड़ता हो, रमा, लता, दिव्या इत्यादि, ठीक, वह आप है। तो ज्ञाप का मतलब ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, गी का मतलब ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, आप का मतलब आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द। और प्रातिपदिक का मतलब क्या है, वह आप इन और इस, इन दोनों सूत्रों से समझेंगे प्रातिपदिक का मतलब क्या है। तो यानी प्रातिपदिक के बाद प्रत्यय लगेगा तब जाकर के बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान इत्यादि बनेगा। अच्छा, यहां प्रातिपदिकात जो सूत्र आपको 4-1-1 दिखाई पड़ रहा है, उसी के तुरंत बाद वाला सूत्र जरा देखिए, बड़ा सा सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, सौजसमौच्छष्टाभ्याम विस्ङेभ्याम व्यस्ङसिभ्याम व्यस्ङसोसाम योऽसुप्। यह सूत्र दिखाई पड़ रहा है ना, वह ये देख लीजिए, ये रहा, हाँ 4-1-2 लिखा ही है, सौजसमौच्छष्टाभ्याम विस्ङेभ्याम व्यस्ङसिभ्याम व्यस्ङसोसाम योऽसुप्। दिख गया? तो यह जो सूत्र है यह भी प्रत्यय है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यय के अधिकार में आया है कि नहीं प्रत्यय। पर यह प्रत्यय कहां लगेगा, यह प्रत्यय धातु के बाद लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यह ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में आ रहा है, यानी यह प्रातिपदिक के बाद लगेगा। यह प्रत्यय किसके बाद लगेगा? तो तात्पर्य इस सौजसमौच्छ सूत्र को तोड़ेंगे तो सौ में सु औ दिखाई पड़ेगा, जस, सु औ जस, अम आउट। देखिए मैं एक एक चलाता जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक इसको ऊपर कर देता हूं, फिर एक बार दिखा देता हूं, देख लीजिए, सु औ जस अम आउट, दिख रहा है ना, रस 6 हो गए, टाभ्याम भिस तृतीया का हो गया, 3-9 हो गए, गे भ्याम भ्यस चतुर्थी का हो गया, है ना, ये 12 हो गए, गसी भ्याम भ्यस यह पंचमी का हो गया, 15 प्रत्यय हो गए, गस ओस, गस के बाद ओस दिखाई पड़ रहा होगा, और आम ये षष्ठी के 3 हो गए, मतलब 18 प्रत्यय हो गए, और गी ओस सुप, है ना, ये हो गए कुल मिलाकर 21 प्रत्यय। इन्हीं 21 प्रत्ययों को 3-3 में बांट दिया जाए तो 7 विभक्तियां हो जाती हैं। क्या भी हो जाती हैं? 21 प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन है ना, 3-3 में भाग दे दिया जाए 21 को तो कितने विभक्ति हो जाएंगी? 7 विभक्ति। 7 विभक्तियों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन निकल आएगा। जैसे ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, फिर द्वितीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, चतुर्थी बहुवचन, ऐसे 21 प्रत्यय 7 विभक्तियों के सभी वचन निकल आएंगे इन्हीं 21 प्रत्ययों से। ठीक, तो तात्पर्य आपको यह समझना है, मतलब कि शब्दों के बाद, प्रातिपदिकों के बाद, प्रातिपदिक क्या है वो अभी बताया जाएगा, प्रातिपदिकों के बाद यही 21 प्रत्यय लगते हैं, तो यही 21 प्रत्यय लगते हैं तो क्या हो जाता है? सु औजस अम औजस, यही 21 प्रत्यय लगकर बालका, बालको, बालका, हरि हरि हरया इत्यादि सभी रूप बनते हैं। अच्छा जरा यहां देखिए, यहां है सु और यहां अंतिम अक्षर है प। सु से शुरू होने के कारण, प से पर खत्म होने के कारण इन 21 प्रत्ययों को सुप प्रत्यय भी कहा जाता है। कैसा प्रत्यय? सुप प्रत्यय, सुप। ठीक है, सु से शुरू है, प पर खत्म है, तो सभी प्रातिपदिकों के बाद यही 21 प्रत्यय लगकर 7 विभक्तियों में 21 शब्द रूप बनते हैं। 21 नहीं बनते, 24 बनते हैं।
24 कैसे बन जाएगा 21 प्रत्यय से, वो अभी आगे बताया जाए। ठीक है, क्योंकि सु औजस दो दो बार लगता है, प्रथमा में भी लगता है, संबोधन में भी लगता है। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं इसके पहले सूत्र पर। पहले सूत्र को समझ लीजिएगा, पहले दूसरे को दोनों को बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद और कुछ विषय आएगा। तो पहला दूसरा सूत्र आपको दिख रहा होगा। पहला सूत्र कौन सा है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जरा इसको तोड़ते। वैसे एक पहेली का उत्तर भी है, कुछ लोग दिमाग लगाते रहते हैं, पहेलियां भी बनाते रहते हैं। विद्वान की दृग्वचो ब्रूते को रोगी कश्चनास्ति कहा कि दृक्चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों का उत्तर इसी सूत्र में है। विद्वान की दृग्वचो ब्रूते, पहला प्रश्न, उसका उत्तर हो जाएगा अर्थवत। विद्वान हमेशा अर्थ वाला वाणी बोलता है। दूसरा, को रोगी, कौन रोगी होता है? तो कहते हैं अधातु, जिसके धातु डिसबैलेंस हो जाता है। वात पित्त कफ, यही तीनों धातु हैं। ये तीनों धातु जो अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं वैद्यों की भाषा में, यही 3 धातु हैं, ये गड़बड़ हो जाता है तो वो रोगी हो जाता है। और कश्चनास्ति कहा, कश्चनास्ति का नास्तिक कौन है? तो उसका उत्तर अप्रत्यय, जिसको किसी भी विषय का प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी होता है, प्रतीति नहीं, वह नास्तिक है। जो भगवान को जानता ही नहीं है, प्रत्यय ही नहीं, वही नास्तिक है। और फिर चौथा प्रश्न था कि दृक् चंद्रम न पश्यन्ति, कैसे चंद्र को नहीं देख पाते? तो कहा प्रातिपदिक चंद्र को नहीं देख पाते, यानी प्रतिपदा के दिन चंद्रमा को हम नहीं देख पाते। ठीक, तो ये 4 उत्तर हो गया 4 प्रश्नों का। पर ये तो हो गई पहले की बात। सूत्र में आते हैं। मैंने ये बता दिया तोड़ करके, जिससे इस सूत्र के 4 शब्द भी आप निकाल ले गए होंगे। इस सूत्र में कौन कितने शब्द हैं? अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। 4 शब्द दिखे, अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। दिख रहा है ना? ये देखिए, अर्थवत धन अधातु था, अर्थवत धन अधातु था, ता को दा हो गया झलाम जसोनते, पढ़ चुके हैं आप, संधि का नियम बन गया। अर्थवत अधातु बन गया अर्थवद अधातु। अधातु में सु प्रत्यय जो लगा हुआ है, उसी सु का स को सस जिससे रू हुआ, रू का र बचा, अधातुर अप्रत्यय, तो अधातुर अप्रत्यय। ठीक, प्रातिपदिकम। तो 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता से मैं लेता हूं, 4 विशेषता नहीं, 3 विशेषताओं से युक्त जो है उसी को प्रातिपदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कौन किसको कहते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है यह। व्हाट इज प्रातिपदिक? आपके मन में ऐसा प्रश्न होगा। अभी मैंने यहाँ प्रातिपदिका सूत्र आपको पढ़ाया, बताया, अष्टाध्यायी की सैर कराते हुए। तो उसमें आपने देखा होगा गी का मतलब मैंने बता दिया कि ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द। आप का मतलब बता दिया आ अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द। पर प्रातिपदिक नहीं बताया था। प्रातिपदिक क्या है वह आपके मन में प्रश्न हुआ, तो उसका उत्तर देते हैं अर्थवत प्रातिपदिकम। अर्थवत का मतलब क्या है? तो अर्थवत में अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय लगा है। मतु प्रत्यय लगा है तो बन जाता अर्थमत। माँ को मादुपधाय से मसो मतोर्वोदिभ्य से मतुप के माँ को वह हो जाता है, तो बन जाता अर्थवत। अर्थमत का अर्थवत बन जाता है। तो अर्थवत का मतलब क्या होता है? जैसे बुद्धिमान का मतलब बुद्धि वाला है ना, धनवान धनवत का मतलब धन वाला, वैसे अर्थवत का मतलब अर्थ वाला। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो अर्थ वाला। जो अर्थ वाला है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, किसी निरर्थक को आप प्रातिपदिक नहीं कह सकते। अर्थवत जो है वही प्रातिपदिक है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्रातिपदिक क्या है? अर्थ वाला। अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान। ठीक, नपुंसक लिंग में है अथवा अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत।
और अथवा अर्थः अस्मिन् अस्ति इति अर्थवत्, ऐसे तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, इस अर्थ में मतुप हुआ है। तो अर्थ जिसका है अथवा अर्थ जिसमें है, ऐसे शब्द स्वरूप को हम कहते हैं अर्थवत। तो यानी ऐसे किसी भी शब्द को हम प्रातिपदिक कह सकते हैं, ऐसे कुछ वर्णों के समुदाय को हम प्रातिपदिक कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो वह प्रातिपदिक है। ये समझ रहे हैं? अभी राम शब्द बनाना हम आज नहीं शुरू करेंगे, आज भूमिका बता रहे हैं, पर आज वाली बात जो नहीं समझेगा वो कोई भी शब्द नहीं बना पाएगा। तो ना समझ में आए पूछिएगा, पर इतना प्रयास कीजिएगा कि आज की बातों को पचा लीजिएगा, तो सभी शब्द बनाना आपके लिए हलवा हो जाए एकदम से। शब्द लिखेंगे, प्रत्यय लिखेंगे, जोड़ते जाएंगे, बनता जाएगा। ठीक है, तो राम लिखेंगे, भ्याम लिखेंगे, जोड़ के बना देंगे रामाभ्याम। राम लिखेंगे, भ्यस लिखेंगे, जोड़ के बना देंगे रामेभ्यस, रामेभ्यः, है ना? ऐसे जुड़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा नियम एक एक दो दो लगता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, राम लिखेंगे, औ लिखेंगे रामौ, है ना? राम धन अम रामम, ऐसे बनाते जाएंगे सब कुछ। पर कैसे बनेगा उसके लिए ये समझिएगा, प्रातिपदिक क्या है? अर्थवत प्रातिपदिकम, ऐसा वर्णों का समुदाय जिसका कोई अर्थ हो, है ना? जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ लिख दिया, नहीं ये तो कोई ना कोनो शब्द बन ही जाएगा, तो मैं ऐसे कुछ लिखता हूं। का लिखते हैं, आधा का लिख दिया, फिर आधा या लिख दिया, फिर वह लिख दिया, इसी में र लगा दिया। इस शब्द का कोई अर्थ है? नहीं है ना, ये अर्थ वाला नहीं है, इसलिए इसको प्रातिपदिक नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता ना? अच्छा जरा ये बताइए, ये एक शब्द है, वर्णों का समूह है, इसका कोई अर्थ है कि नहीं? इसका कोई अर्थ है? तो ये अर्थ वाला है, यानी इसको प्रातिपदिक कहा जा सकता है ना? जिसका कोई अर्थ हो उसको प्रातिपदिक कहा जा सकता है। उसको आपको इतने से पता चला, कितने से? अर्थवत प्रातिपदिकम से। यहां तक पता चल गया? तो जरा अब ये बताइए, अगर केवल इसमें अर्थवत तक ही रहता, इतना शब्द न कहा गया होता, तो दिक्कत क्या आती? चलिए, भू, इसका कोई अर्थ है कि नहीं? पठ, इसका कोई अर्थ है कि नहीं? खाद, गम, ये सब हमारा यही कमोय है, पढ़ना, खाना, जाना, होना, यही सब काम है, इसलिए यही सब धातु याद आते हैं। तो ये सब क्या है? इन सब का भी कोई ना कोई अर्थ है। भू का मतलब होना, पठ का मतलब पढ़ना, खाद का मतलब खाना, होता है कि नहीं? तो इन सब का भी कोई अर्थ है। क्या ये सब भी प्रातिपदिक हैं? प्रश्न हुआ कि नहीं? क्या ये सब भी प्रातिपदिक हैं? यदि सूत्र के हिसाब से कहा जाता जो अर्थ वाला है वह प्रातिपदिक है, तो ये सब भी प्रातिपदिक होने लग जाते। पर सूत्र में इसीलिए एक शब्द और जोड़ा गया, अधातु। अर्थ वाला तो हो पर वो धातु ना हो। ये सब तो धातु हैं। धातु कौन है आपको कैसे पता चला? तो आप इससे पहले अचसंधि प्रकरण में ही भूआदयो धातु पढ़ चुके हैं, उपसर्गादृति धातु सूत्र से पहले पढ़े हैं ना, कि भू इत्यादि जिनका अर्थ कोई क्रिया हो, कोई व्यापार हो, वह कोई प्रोसेस हो, तो वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो ये तो धातु है ना? इसलिए ये सब प्रातिपदिक नहीं है। यदि इस सबको भी प्रातिपदिक बनाने लग जाते तो भू भूवो भुआ, भुवम भुवो भुआ, ऐसा सब रूप बनाने लग जाते आप मजबूरी में, है ना? पठा पठो पठा, रामा राम, ऐसे सब रूप बनता, मजबूरी में बनता। यदि प्रातिपदिक संज्ञा होती तो इसकी धातु संज्ञा हुई है, यानी इसके बाद इसको धातु कहा जाता है। इसके बाद कौन सा प्रत्यय लगेगा? जो धातु के अधिकार में कहे गए हैं, तिप्तस जी इत्यादि प्रत्यय, पठति पठता पठंती इत्यादि बनेगा,
खादति खादता खादंती इत्यादि बनेगा, भवति भवता भवंती इत्यादि बनेगा। इन सब के बाद धातु के अधिकार वाले प्रत्यय लगेंगे, क्योंकि ये सब धातु हैं, इन सबको प्रातिपदिक नहीं कहा जा सकता। यानी जो अर्थ वाला हो पर धातु न हो वह प्रातिपदिक है। अधातु शब्द से भी समझ गए, अर्थवत अधातु तक समझ गए। अर्थवत अधातु प्रातिपदिकम, जो अर्थ वाला हो पर धातु ना हो वह प्रातिपदिक है। ठीक है। अब जरा ये बताइए, एक ये रहा तव्यत, एक ये लिख लेते हैं सन, ये सब प्रत्यय हैं। ठीक, तव्यत प्रत्यय होता है। इस तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में, यह प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस अर्थ में? भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में। यानी इस प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ है कि नहीं। तव्यत का अर्थ चाहिए भी होता है, पठितव्यम पढ़ना चाहिए, गंतव्यम जाना चाहिए, होता है कि नहीं। तो इस प्रत्यय का अर्थ है कि नहीं। सन, सन प्रत्यय का अर्थ होता है इच्छा। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, पर पठ धातु से सन प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ने की इच्छा अर्थ हो जाएगा कि पठीशा, पढ़ने की इच्छा बन जाएगी सन प्रत्यय लगकर, है ना। तो सभी प्रत्ययों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब सन, तव्यत इत्यादि जो प्रत्यय हैं व्याकरण शास्त्र में बताए गए, उन सारे प्रत्ययों का भी कोई ना कोई अर्थ होता है। अर्थ वाले हैं कि नहीं ये सब, है ना। धातु से भिन्न भी है, तव्यत कोई धातु नहीं है, सन कोई धातु नहीं है, ये तो प्रत्यय है। तो अर्थ वाला है, धातु भी नहीं है, क्या इसको भी प्रत्यय प्रातिपदिक कहा जा सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कहा गया अप्रत्ययः, जो प्रत्यय भी ना हो उसी को प्रातिपदिक कहा जा सकता है। तो ये सब तो प्रत्यय हैं, इसलिए इनको प्रातिपदिक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये सब प्रत्यय हैं, ऐसा कैसे आपको पता चला? क्योंकि ये सब अष्टाध्यायी में उस प्रकरण में कहे गए हैं जहां पर प्रत्ययों का वर्णन है ना। 3.1.1 से 5.4.60 के बीच में ये सब कहे गए हैं। आप सन देख लीजिए, 3.1.5 पर दिखाई पड़ जाएगा, गुप्त सन दिख जाएगा, सन वहां पर दिखाई पड़ जाएगा। 3.1.94 या 95 पर देख लीजिए, तव्यत दिखाई पड़ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है 3.1.94 या 95, देख लीजिए क्या है। तव्यत तव्यानीयरः दिखा कहीं कि 96 पे है। अच्छा, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 96 पे है तव्यत तव्यानीयरः, ये प्रत्यय के बॉर्डर में है कि नहीं, यानी ये सब प्रत्यय हैं। सन आपको दिखाई पड़ गया होगा 3.1.5 के आसपास ही, गुप्त सन दिखा है ना। धातु कर्मणा समान कर्तृकादि छायाम वासे भी, तो ये सब प्रत्यय है कि नहीं। तो जो अर्थ वाला हो, अब फिर से समझिएगा, जो अर्थ वाला हो, धातु न हो, प्रत्यय न हो, उसको प्रातिपदिक कहा जाता है। यह इस सूत्र का मतलब हुआ, पर अभी इसमें कुछ अंश बाकी है। अर्थवत और अधातु में कोई दिक्कत नहीं, पर अप्रत्यय में जो प्रत्यय कहा गया है ना, इसका एक रहस्य और है। व्याकरण शास्त्र में कहीं भी किसी भी प्रत्यय का ग्रहण हो या प्रत्यय शब्द का ग्रहण हो, तो उसका दो अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? प्रत्यय शब्द का प्रत्यय अर्थ भी होता है और प्रत्ययांत अर्थ भी होता है। जो प्रत्यय और प्रत्ययांत दोनों अर्थ का बोध कराता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या, प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या, प्रत्यय का अगर ग्रहण हो रहा हो कहीं, तो प्रत्ययांत का भी उसी के साथ ग्रहण हो जाता है। ठीक, तो इसमें अप्रत्यय का मतलब अप्रत्ययांत भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो प्रत्यय ना हो और उसके साथ साथ प्रत्ययांत भी ना हो, यह मतलब निकल के आएगा।
ठीक है, तो अब देख लीजिए इसी का अर्थ लिखा धातु, कहा गया ना, ये देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है धातु। प्रत्यय, ये रहा प्रत्यय, पर प्रत्यय शब्द से ही प्रत्ययांत अर्थ भी निकल के आता है, देख रहा प्रत्ययांत। तो धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर, अधातु अप्रत्यय कहा है ना, तो धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर जो अर्थ वाला शब्द का स्वरूप है उसको प्रातिपदिक कहा जाता है। ठीक, क्या लिखा, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। तो धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत इन तीनों को छोड़कर जो अर्थ वाला शब्द स्वरूप है वह प्रातिपदिक है। ठीक, समझ गए हैं, यानी अर्थ तो होना चाहिए उसमें, पर वो धातु ना हो, वो प्रत्यय भी ना हो, वो प्रत्ययांत भी ना हो। ठीक, सूत्र में प्रत्ययांत नहीं कहा गया है, सूत्र में केवल प्रत्यय कहा गया है, पर जहां कहीं भी प्रत्यय कहा जाएगा वहां प्रत्ययांत का अर्थ अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग होता ही नहीं, प्रत्ययांत का ही के रूप में ही उसका प्रयोग होता है ना, स्पष्ट है। तो अब इतने इस सूत्र का अर्थ समझ गए हैं, इस सूत्र का अर्थ समझे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए राम शब्द है, क्या है, शब्द दिखाई पड़ रहा है, इसका कोनो ना कोनो अर्थ है कि नहीं, अर्थवत है ना। ये राम कोई धातु है क्या, नहीं ना, राम कोई प्रत्यय है, नहीं है। अब प्रत्ययांत वाली बात को बताने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। देखिए, प्रत्येक शब्द के दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि उस शब्द को हम मानते हैं, खाली उस शब्द का वही अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ सोचने जाएं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पिताजी ने हमारा नाम रख दिया अरुण, ठीक, क्या रख दिया, अरुण। तो अरुण में क्या उन्होंने सोचा होगा कि अरुण में रीगतो धातु है और फिर उरन प्रत्यय है, उनन प्रत्यय है, क्या ऐसा सोचा होगा? इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगकर ये बना हुआ है, ऐसा सोचा होगा क्या? नहीं ना। तो फिर भी उनको पता है कि अरुण शब्द का अर्थ ये व्यक्ति है ना, अरुण शब्द का अर्थ ये व्यक्ति है, ऐसा उनको पता है ना। तो अब उनकी दृष्टि से अरुण शब्द में कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय लगा, यह नहीं सोचा जाता। ऐसे ही यदि भक्तों की दृष्टि से देख लिया जाए तो राम शब्द में कौन सा प्रकृति लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, इसको गिने बिना यदि हम राम शब्द का अर्थ दशरथ का पुत्र ले रहे हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि दशरथ के पुत्र का यह नाम है, इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, वो हम नहीं सोच रहे। क्योंकि यदि धातु और प्रत्यय के आधार पर अर्थ लेने जाएंगे तो रम धातु और घई प्रत्यय, इसमें है क्या, रम धातु है रमु क्रीडायाम और घई प्रत्यय है। ठीक, घई प्रत्यय करण या अधिकरण अर्थ में होता है। अधिकरण अर्थ में घई प्रत्यय लगकर राम शब्द बनता है। ठीक, यहां घई में से बचता है केवल आ और इसमें जुड़ जाता है अत उपधाया से उपधा की वृद्धि हो जाती। तो अगर हम रम और घई सोचते हैं तो रम धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा, रमण, है ना। क्रीड़ा करते हैं योगी लोग जिसमें, अथवा क्रीड़ा करते हैं जिसमें, वह है राम। क्रीड़ा करते हैं लोग जिसमें, जिसमें रमते हैं वो राम। अब भाई जिसमें रमते हैं वह राम, अगर ऐसा अर्थ लिया जाए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति टीवी देखने में रम गया तो उसके लिए वही राम हो गया, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रकृति प्रत्यय के आधार पर हम वह अर्थ ले सकते हैं। किसी का मन कृष्ण भगवान में रम गया तो कृष्ण भगवान राम हो गए कि नहीं?
क्या कृष्ण भगवान में योगी लोग नहीं रमते हैं? राम शब्द की व्युत्पत्ति दिखाते हैं, रमन्ते योगिनो अस्मिन निति रामा। क्या योगी लोग राम में ही रमते हैं? कृष्ण भगवान में भी रमते, तो क्या वो भी राम हो गए? व्युत्पत्ति के आधार पर लिया जाए तो वो भी राम हो गए, है ना? इसीलिए रामा कहा जाता है स्त्रियों को, क्योंकि उसमें रमण करते, उसमें उनमें मन रमता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यदि राम शब्द का हम अर्थ ऐसा लेते हैं कि जिसमें योगी लोग रमण करते हों, ऐसा अर्थ लेते हैं तो हम यह समझेंगे कि इसमें रम धातु और घई प्रत्यय लगा है, तो वह कृदंत है, तो प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह प्रत्ययांत है। इसलिए इस सूत्र से प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी राम की। यदि ऐसा अर्थ लेते हैं कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, और यदि हम ऐसा लेते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुता, इक्ष्वाकु वंश के जो इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, अज के पौत्र हैं, जो पूरे लोक में जिनका नाम सुना जाता है, अब सब लोग नाम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। क्या आप ये वाला अर्थ जानते हैं कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो है राम? नहीं जानते हैं ना। पर राम शब्द अगर कहा जाए तो आपको किसकी याद आती है? दशरथ के पुत्र की, है ना? दशरथ के पुत्र, सीता के पति, लव और कुश के पिता, रावण के हंता, ये सब याद आता है कि नहीं? क्या योगी लोग उनमें रमण करते हैं, ये वाला अर्थ याद आता है आपको? तो प्रकृति और प्रत्यय से निकलने वाला अर्थ निकल कर आता है आपको? नहीं। यदि राम शब्द का अर्थ सीधे सीधे राम भगवान नाम के व्यक्ति निकल कर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है, उसमें धातु और प्रत्यय को हम नहीं गिन रहे हैं। क्योंकि यदि धातु और प्रत्यय को गिनने जाएं तो धातु का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ भी गिनना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा थोड़े ना है कि घी और शक्कर मिला करके कुछ दूसरा ही बन जाएगा। रहेगा तो उसमें घी और रहेगा तो उसमें शक्कर। तो रम और घई मिलाएंगे तो रम धातु का अर्थ क्रीडावल तो रहेगा ही, घई प्रत्यय का अर्थ अधिकरण वो तो रहेगा ही। अगर वह अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति अर्थ निकल कर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वह धातु और प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है, अपितु नाम है, अपितु संज्ञा है एक। ठीक, यदि उसका संज्ञा परत्व लेते हैं हम तो फिर वह अर्थ वाला है, वह धातु भी नहीं है, वह प्रत्यय भी नहीं है, और ऐसा भी मान लेते कि वह प्रत्ययांत भी नहीं, बिना किसी व्युत्पत्ति के वह आ गया, वह नाम। ठीक, तो वह प्रत्ययांत भी नहीं है, इसलिए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से यह प्रातिपदिक है कि नहीं? प्रातिपदिक है। पर यदि हम रम जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम है, ये वाला अर्थ लेते हैं तो रम धातु और घई प्रत्यय से बना हुआ यह शब्द है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानना पड़ेगा तो उसकी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। अच्छा, चलिए एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो निर्विवाद हो। एक ऐसा शब्द है, कौन सा शब्द है? डिथ। आप कहेंगे ई का है। ऐसे ही एक शब्द है डविथ। इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय, ये नहीं जानते कोई, क्योंकि अव्युत्पन्न है, कोई व्युत्पत्ति नहीं है, बस खाली लकड़ी की हाथी बनाई गई। लकड़ी की हाथी देखी है आपने? हो सकता है मंदिरों के सामने कहीं मूर्तियों में देखा हो, है ना? हो सकता है खिलौना देखा हो, लखनऊ में हमारा जो कमरा है वहां पर गेट के सामने रखा हुआ है। तो विदुषी को हम उसको यही बताते हैं, सह कह अस्ति, तो बताती है सह डित्थः अस्ति, डित्थः। पहले एक बार बताई थी कि गजह अस्ति, पर बाद में बता दिया कि नहीं, डित्थः अस्ति। लकड़ी की हाथी को संस्कृत में डित्थ कहा जाता है। डित्थः काष्ठमयो हस्ति, डवित्थस्तन्मयो मृगः। और लकड़ी के बने हुए मृग को डवित्थ कहा जाता है। ठीक, तो अब इसमें व्युत्पत्ति नहीं है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये दोनों अर्थ वाले हैं कि नहीं? ये दोनों धातु हैं क्या? नहीं। अर्थ वाला है, धातु भी नहीं है,
प्रत्यय भी नहीं है और प्रत्ययांत भी नहीं है, इसलिए इसको प्रातिपदिक कहा जा सकता है कि नहीं? प्रातिपदिक कहा जा सकता है, राम को भी प्रातिपदिक कहा जा सकता है। पर कुछ लोग यदि मान लीजिए कि कहेंगे नहीं भाई हम राम को ऐसे ही मानेंगे कि रम धातु और घई प्रत्यय लगकर बना हुआ राम शब्द ही है, तो उसको कैसे प्रातिपदिक करेंगे? उसके लिए अगला सूत्र आएगा, कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च यह कहता है, इसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको कृत, और उसके बाद दिखाई पड़ रहा होगा तद्धित, और उसके बाद दिखाई पड़ रहा होगा समास। दिख रहा है? कृत, तद्धित और समास। अब इसमें आपको बता दें कृत क्या है, तद्धित क्या है और समास क्या है। कृत, तद्धित और समास, ये तीन जानना है। कृत प्रत्ययों की संज्ञा है। प्रत्ययों को, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको कृत कहा जाता है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको कृत कहा जाता है। जरा 391 के आसपास ही देख लीजिए, 392 या 93 के आसपास कहीं कृदतिंग दिखाई पड़ता हो है। धातु के बाद क्या है? धातु। धातु के बाद होगा तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, फिर कृदतिंग। 3193 नंबर सूत्र है, 3193 दिखा, कृदतिंग दिखा। यह कहता है, सुनिएगा ध्यान से, यह कहता है 3191 के बाद, कृदतिंग देख लीजिए 93 पे है ना, यह सुनिएगा 3191 के बाद 34117 के बीच में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, उन प्रत्ययों में अतिंग जो है, यानी तिप्तश्री सिप्तसम इब्बस्मस ताताम झ था साथाम धम इडवही महिंग, ये प्रत्यय जो है धातु के बाद लगने वाले, लगते हैं ना, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठथ, पठामी पठावा पठामह, ये जो तिंग प्रत्यय लग के बना हुआ है, एधते एधेते एधंते, एधसे एधेते एधद्वे, एधे एधावहे एधामहे, ये जो बना हुआ है ये तिंग प्रत्यय लगकर बना हुआ है। तो जो प्रत्यय तिंग नहीं है और धातु के बाद लग रहा है, उस प्रत्यय को कृत कहा जाता है। ठीक, तो रम धातु है, रम क्या है? धातु है, उसके बाद प्रत्यय लगा है घाय, धातु के बाद लग रहा है यह प्रत्यय और तिंग प्रत्यय भी नहीं है, तो कृदतिंग के आधार पर इसको कहा जा सकता है कृत। यह कैसा प्रत्यय है? कृत। ठीक है, तो कृत का मतलब क्या होगा? कृत का मतलब होगा कृदंत। तद्धित का मतलब क्या होगा? तद्धितांत। अब चल जरा तद्धित भी आपको दिखा देते हैं कहां है। 4176 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 4176 तद्धिता मिल गया। 4176 पे मिला ना, वही मिला। कभी कभी इधर उधर एक आध नंबर हो जाता है, पर तद्धिता मिला। वहां उसके बाद भी आप देख लीजिए 54160 नंबर लिखा होगा, अधिकार में लिखा है। यानी 4176 से लेकर के 54160 तक जितने भी प्रत्यय कहे गए वो सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय। धातु के बाद लगने वाले, देखिए मैं कृत भी बता देता हूं। कृत का मतलब क्या? धातु के बाद लगने वाले टिप तस जी इत्यादि 18 प्रत्ययों से भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को तिंग कहा जाता है, कृत कहा जाता है। धातु के बाद लगने वाले तिंग प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, और प्रातिपदिक के बाद लगने, क्योंकि चौथे अध्याय में है ये तद्धिता, चौथे अध्याय में है ना। प्रातिपदिक के बाद लगने वाले सुप प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, 54176 से लेकर के 54160 तक के बहुत सारे प्रत्यय, सबसे ज्यादा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
250 के आसपास प्रत्यय हैं तद्धित। अब ये कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए जो शब्द हैं, अब मान लीजिए राम कैसे बना है, ये रहा कृत प्रत्यय है ना, कृदंत प्रत्यय जिसको कहते हैं, उस कृत प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है यह। अगर रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः ऐसा अर्थ लेते हैं तो कृत प्रत्यय लगकर बना हुआ यह शब्द है। या तद्धित प्रत्यय, दशरथस्य अपत्यम पुमान दासरथी, है ना, राघवः रघोरपत्यम, है ना, रघु के वंश में रघोर गोत्रापत्यम राघव, ऐसे सब प्रत्यय लगता है। तो जो प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर इतना है कि कृत प्रत्यय धातु के बाद लगता है और तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगता है। ठीक है, राघव रघु के बाद लग रहा है ना, के फिर ऐसे ही केशव केश शब्द के बाद लग रहा है, केश कोई धातु नहीं है। तो जो प्रत्यय धातु के बाद नहीं अपितु किसी प्रातिपदिक किसी शब्द के बाद लगकर बन रहा हो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भी प्रातिपदिक हैं और समास होकर बने हुए शब्द भी प्रातिपदिक हैं। ये इस सूत्र का मतलब है। ठीक, अब तक जो हमने इतने में पढ़ा उसका पूरा सारांश यदि आपको बता दूं तो अभी तक आपने समझा कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थ वाला जो है धातु नहीं है, जो अर्थ वाला हो, जो पर धातु से भिन्न हो, प्रत्यय और प्रत्ययांत से भिन्न हो, वह प्रातिपदिक है। पर प्रत्ययांत में भी कृत प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द और समास होकर बने हुए शब्द भी प्रातिपदिक हैं। नंबर जरा देख लीजिए, 1 2 45 1 2 46, है ना। तो इसमें प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति आ जाएगी, कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम। कृदंत तद्धित और समास भी प्रातिपदिक हैं, ये इसका मतलब हो जाएगा। कृदंत तद्धितांत और समास, समास कोई प्रत्यय नहीं होता इसलिए समासांत अर्थ नहीं लिया जाएगा। कृत और तद्धित प्रत्यय हैं इसलिए कृदंत और तद्धितांत ऐसा अर्थ लिया जाएगा। जहां प्रत्यय होगा वहां प्रत्ययांत अर्थ लिया जाएगा, है ना। तो कृत का मतलब कृदंत, तद्धित का मतलब तद्धितांत और समास का मतलब समास, समासांत नहीं लिया जाएगा। समास का मतलब समास, क्योंकि समास कोई प्रत्यय नहीं है, जहां प्रत्यय होता वहीं तदंत लिया जाता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, समास कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसका वृत्ति अर्थ समझ लीजिए, कृत तद्धितांतौ समासाश्च तथा स्युः। देख लीजिए, कृत तद्धितांतौ, कृत और तद्धित जिसके अंत में हो ऐसे शब्द, कृत और तद्धित जिनके अंत में हो ऐसे शब्द और समास लगकर बने हुए शब्द भी वैसे ही होते हैं। वैसे ही होते हैं मतलब प्रातिपदिक ही होते हैं। जो पिछले सूत्र में कहा गया वही बातें यहां भी कह रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या समझे आप कि अर्थ वाला हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्ययांत ना हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्ययांत ना हो, ऐसा अर्थ वाला शब्द प्रातिपदिक है। कृदंत तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक है। ठीक, चलिए प्रातिपदिक क्या होए यह आपको पता चल गया। पूरे व्याकरण में खाली यही 2 सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हैं। क्या होता है प्रातिपदिक, समझ गए हैं सभी? सभी समझे हैं ना। तो अब जरा 4-1-2 नंबर सूत्र से पहले 4-1-2 नंबर सूत्र से पहले 4-1-1 नंबर सूत्र देख लीजिए। 4-1-1 नंबर सूत्र, ज्ञा प्रातिपदिकात, यह 5-4-160 तक इसका अधिकार जा रहा है। वह कहता है कि इस 4थे अध्याय के पहले सूत्र के बाद जो कोई भी प्रत्यय कहा जाएगा वह प्रत्यय या तो गी के बाद लगेगा, या तो आप के बाद लगेगा, या तो प्रातिपदिक के बाद लगेगा। अब प्रातिपदिक क्या है ये समझ गए हैं ना। तो ये भी प्रत्यय वही कहा गया है, 4थे अध्याय के पहले सूत्र के बाद कहा गया है ना। तो यानी ये भी प्रत्यय या तो गी के बाद लगेगा, या तो आप के बाद लगेगा, या तो प्रातिपदिक के बाद लगेगा। अब ये प्रत्यय कितने हैं, तो इस सूत्र में खाली ये टेढ़ा मेढ़ा सूत्र दिखाई पड़ रहा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सौ जासा मऊ छस
टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङसो साम यो सुप। ठीक, इस तरह इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र को कल हम बढ़िया से तोड़ेंगे, और वैसे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जरा लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति में देखिएगा, सौजस तोड़ेंगे तो सु औजस, ये देखिए तोड़कर लिखा है ना। इसी को फिर इसके बाद अम आउट सस, सा को स छोटी से छ हो गया था, है ना। तो यहां देख लीजिए ध्यान से, इनमें से ये इस सूत्र में मैं खाली संक्षिप्त में बता दूं तो इस सूत्र में 21 प्रत्यय कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? 21 प्रत्यय। कौन कौन से? सु औजस, अम आउट सस, टाभ्याम भीस, गे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सु। ठीक है, ये 21 प्रत्यय कहे गए हैं। इन्हीं 21 प्रत्ययों को कल आप लोगों को क्या करना है? इस सूत्र से यही 21 प्रत्यय निकालने का प्रयास करना है, तोड़ तोड़ के, कि स्वौजस से कैसे सु औजस निकला होगा, फिर मौक्षस से अम औक्षस कैसे निकला होगा। ठीक, ये कई बार देख देख करके प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें 21 प्रत्यय हैं। उन 21 प्रत्ययों में से तीन तीन को विभक्ति कहा गया है। तीन को विभक्ति कहा गया है। तो सु औजस यह प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, सु औजस क्या है? प्रथमा विभक्ति है। अम औक्षस यह द्वितीय विभक्ति है। टाभ्याम भ्यस, टाभ्याम भीस यह तृतीया विभक्ति है। गे भ्याम भ्यस यह चतुर्थी विभक्ति है। घसी भ्याम भ्यस यह पंचमी है। घस ओ साम यह षष्ठी है। गी ओ सुप यह सप्तमी। सातों विभक्तियों के तीन तीन प्रत्ययों की लिस्ट इस सूत्र में दी गई है। ठीक है, इस सूत्र को भी संज्ञा सूत्र ही कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न है दिवेश जी का, बोलिए। ज्ञाप प्रातिपदिकात, यह एक अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। जरा देखिए बॉर्डर लिखा हुआ है कि नहीं। मैंने बताया पूरा बॉर्डर को, यदि ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको कर देते हैं फुल। यहां दिख रहा होगा 3.1.1 से, देखिएगा 4.1. नहीं सॉरी, 5/4/160, 5/4/160 तक क्या है? प्रत्यय। कहां जा रहे हो? अब 1 से 91 के बीच में कुछ प्रत्यय हैं। देख लीजिए पूरा मैं अष्टाध्यायी का 3रे अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक 3.1.1 से लेकर उसी चरण में 90 नंबर सूत्र तक, 90 नंबर सूत्र तक जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय कैसे हैं? विकरण और सनादि प्रत्यय। विकरण और सनादि। सनादि मतलब सन इत्यादि। ठीक, सन इत्यादि स्पष्ट है। फिर 91 से लेकर 91 से लेकर 3/4/117, 3/4/117 तक जो है वह सभी प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय हैं। ठीक, कैसे प्रत्यय हैं? है कि नहीं? पर प्रत्यय ही है ना। अब 4.1.1 नंबर सूत्र, यहां पर ये धातु वाला अधिकार खत्म हो गया। 4.1.1 से लेकर 5/4/160 तक गी आप और प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय हैं। गी आप और प्रातिपदिक। ठीक, प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्यय, यही ज्ञाप प्रातिपदिकात का मतलब। चौथे अध्याय के पहले सूत्र के बाद
5वें अध्याय के चौथे पाद के 160 नंबर सूत्र तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वह सभी प्रत्यय या तो गी के बाद लगेंगे, या तो आप के बाद लगेंगे, या तो प्रातिपदिक के बाद लगेंगे। उन सभी प्रत्ययों को आप धातु के बाद नहीं लगा सकते। ठीक, यह तात्पर्य है। तो सु औजस इत्यादि प्रत्ययों को आप धातु के बाद नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वह ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में है। ठीक है, अब इसी में 4.1 से 4.1.2 नंबर तो है सुप प्रत्यय, है ना। फिर 4.1.3 से 4.1.81 होगा लगभग। देख लीजिए कहां तक है। 3 का अधिकार, स्त्रियाम का अधिकार कहां तक जा रहा है? 4.1 स्त्रियाम, 3 का स्त्रियाम का कितने तक? 81 लिखा है ना। 81 तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वह स्त्री प्रत्यय हैं सारे। अष्टाध्यायी का यही स्ट्रक्चर है। अब जरा 81 से पहले ही बिचोए में एक प्रत्यय और शुरू हो जाता है। 4.1.76 से 5.4.160 तक हैं तद्धित प्रत्यय। बस यही प्रत्ययों का संपूर्ण संसार है। ठीक है, 5.4.160 तक तद्धित प्रत्यय। तो ये प्रत्यय जो है ना, तद्धित प्रत्यय हो गया, सुप प्रत्यय हो गया और स्त्री प्रत्यय हो गया। ये सभी के सभी प्रत्यय हमेशा धातु के बाद नहीं लगेंगे, अपितु ज्ञाप प्रातिपदिकात लगेंगे। ये के बाद या आप के बाद या प्रातिपदिक के बाद लगेंगे। ये इसका सारांश है। ठीक है, तो सौजस मौक्षस सूत्र को कल तोड़ के लेके आइएगा सभी लोग। कई बार पढ़ के देखिएगा 21 प्रत्यय निकल के आ रहे हैं कि नहीं। अब पूरा निष्कर्ष समझ लीजिए। अब आप जान गए प्रातिपदिक क्या है। धातु से भिन्न, प्रत्यय से भिन्न, प्रत्ययांत से भिन्न तथा कृदंत, तद्धितांत और समास प्रातिपदिक है, अर्थ वाला होना चाहिए। अब जो 21 प्रत्यय सौजस मौक्षष्टाभ्याम विस्मयभ्याम व्यस इत्यादि सूत्र में है, वही 21 प्रत्यय सभी शब्दों से जोड़ना है। चाहे राम हो, चाहे हरि हो, चाहे जो हो, चाहे जो प्रातिपदिक हो, वही 21 प्रत्यय सभी शब्दों से जोड़ते जाएंगे और शब्द रूप बनते जाएंगे। राम से सु जोड़ेंगे बनेगा रामः, राम से औ जोड़ेंगे बनेगा रामौ, राम से जस जोड़ेंगे बनेगा रामाः, राम से अम जोड़ेंगे बनेगा रामम। ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो ऐसे सब एक एक प्रत्यय यही जो जोड़ते जाएंगे और शब्द रूप बनते जाएंगे, उनको कल देखेंगे। आज यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।